हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता का परिचय शुरू करेंगे। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के वक्ता हैं, वे ही इसके अंतिम लक्ष्य भी हैं। भगवद गीता पर श्रृंखला के व्याख्यानों में हम इस महान ग्रंथ को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हर प्रयास में शुभता का आवाहन करने का रिवाज है, उसी प्रकार प्रत्येक व्याख्यान से पहले हम मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण 3 उद्देश्यों को पूरा करता है। वस्तु का निर्णय या कार्य का उद्देश्य, प्रणाम करना जिसे नमस्कार कहा जाता है, लेखक भक्तों और संसार पर आशीर्वाद या शुद्ध भक्तों की कृपा। यदि कोई भगवद गीता के परिचय को समझता है तो वह पूरी भगवद गीता को समझ सकता है। भगवद गीता वैदिक ज्ञान का सार है और इसे गीतोपनिषद के रूप में भी जाना जाता है। भगवद गीता में ही भगवद गीता की भावना का उल्लेख किया गया है। भगवद गीता का उद्देश्य मानव जाति को भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्ति दिलाना है। हमारे आचार्य एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे हम अपनी मर्जी से दवाई नहीं ले सकते, बल्कि हमें एक चिकित्सक या डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही दवाई को लेना होता है, उसी प्रकार हमें भगवद गीता को भगवद गीता के वक्ता के निर्देश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका उल्लेख भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर परम भगवान के रूप में किया गया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकारा है, जैसे कि शंकराचार्य, निम्बारका स्वामी, चैतन्य महाप्रभु आदि तथा और भी वैदिक ज्ञान के अन्य अधिकारी। भगवद गीता कुछ लाख वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सूर्य के देवता विवस्वान को बोली गई थी, जैसे कि भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक से ही स्पष्ट होता है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इस काल में प्रस्तुतिकरण की शैली भले ही परिवर्तित हो गई है, परंतु ज्ञान का सार एक ही है। भौतिक ज्ञान समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वही रहता है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और भक्त के कारण
अर्जुन को वही परम रहस्य बता रहे हैं जो उन्होंने सूर्य के देवता व्युष्वान को बताया था। स एवायम मयते आद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असी में सकाच इति रहस्य ही एतद उत्तमम। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं आपको वही योग, वही ज्ञान फिर से सुना रहा हूँ जो मैंने सूर्य के देवता व्युष्वान को सुनाया था। भगवद गीता में 5 विषयों का वर्णन है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। उनमें से सर्वशक्तिमान चेतन प्राणी विभु संवित भगवान ईश्वर हैं। सूक्ष्म चेतना अणु संवित जीव हैं। प्रकृति वह पदार्थ है जो तीनों गुणों का आश्रय है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। काल अचेतन पदार्थ है जो गुणों से रहित है तथा कर्म पुरुषों के कारण से उत्पन्न किए भाग्य की शक्ति को संदर्भित करता है। अब हम 5 विषयों का संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है ईश्वर। भगवद गीता में यह स्थापित किया गया है कि सर्वोच्च भगवान या कृष्ण या ब्रह्म या सर्वोच्च नियंत्रक या परमात्मा, आपको जो भी नाम पसंद है उसका उपयोग कर सकते हैं, सबसे महान है। जीव सर्वोच्च नियंत्रक की तरह गुणवत्ता में समान है। उदाहरण के लिए भगवान का भौतिक प्रकृति के सार्वभौमिक मामलों पर नियंत्रण है, जैसा कि भगवद गीता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते स चराचरम। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है। जब हम ब्रह्मांडीय प्रकृति में अद्भुत चीजें होते हुए देखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पीछे एक नियंत्रक है। नियंत्रित किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि एक मशीनरी के पीछे एक आदमी होता है या एक ड्राइवर होता है। उसी तरह परमेश्वर या भगवान वह चालक है जिसके निर्देशन में यह सब कुछ कार्य हो रहा है। तो इस तरह से आने वाले व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए बने रहें, जिसमें हम भगवद गीता में वर्णित शेष विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और बाद में व्याख्यानों की एक श्रृंखला में संपूर्ण भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।